सन्यासी में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ रहे हैं। देश प्रेमी सन्यासी में पहले हमें यह बताया गया है कि स्वामी विवेकानंद जी जो कि भारत माता के विरल सुपुत्र थे, उनके जैसे महान प्रचंड प्रतिभा के अधिकारी ऐसे युवा भारत में बहुत ही विरल है। स्वामी विवेकानंद जी के अंदर प्रचंड प्रतिभा था, गंभीर ज्ञान था, असाधारण वाक शक्ति था, वह सरल, विनयी और मिष्टभाषी थे। बहुत कम बोलते थे, लेकिन जो भी बोलते थे वो सारगर्भक था। भारत को अपने माँ से भी ज्यादा प्यार करते थे। देश प्रेमी सन्यासी, इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है कि देश को बेपनाह मोहब्बत करने वाला एक ऐसा सन्यासी जिनके बारे में हम इस विषय में पढ़ रहे हैं। सन्यासी का अर्थ होता है जो कि समाज से अपने आप को दूर कर देता है, संसार के मोह माया से अपने आप को विच्छिन्न कर देता है, दूर कर देता है। सुख दुख, परिवार के मोह माया, भाई बहन, पिता माता सबको भूलकर संसार से अपने आप को दूर करते हुए वह अलग जगह में घर बसाता है। उसका लक्ष्य रहता है कि मोक्ष प्राप्ति करना। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसे महान सन्यासी थे जो कि देश को बहुत ज्यादा प्यार करते थे और वह सन्यासी भी थे। संसार के मोह माया से अपने आप को दूर करते थे। देश के बारे में बचपन का हिंडोला है, मेरा यौवन का आनंद लोक है, मेरा बुढ़ापे का वैकुंठ है। हर जगह वो देश से लगता, जैसे उनकी बातों से लगता था कि देश से बड़ा खुशी उनको कुछ भी, उनके जीवन में कुछ भी नहीं है। अपने भारत को, अपने पराधीन भारत के लोगों के सोच को वृद्धि करने के लिए, लोगों के सोच को उजागर करने के लिए भारत के वेद, वेदांत, संस्कृति, इतिहास, परंपरा, साहित्य, लोक नृत्य, लोकगीत, जितने भी भारत के वैदिक संस्कृति था, वो सब उसके अंदर जो अच्छाई था, तो सारे को लोगों के सामने लाते थे। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में धर्मसभा में भाग लिए थे। धर्मसभा में जब भाग लिए थे तो वहां पर वो अपने भाषण के माध्यम से पहला वाक्य शुरू किए थे। ऐसा वो बोले थे कि मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो आत्मीयता भाव था, विवेकानंद जी के पहले ऐसे कोई इतना आत्मीयता भाव से नहीं पुकारे थे लोगों को। इसलिए लोगों के तालियों के गड़गड़ाहट में ही 3 मिनट उनको जो समय मिला था वो समय चला गया था। उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी अनर्गल रूप में, अविरल रूप में वह भारत के धर्म, साहित्य, संस्कृति के, वेद वेदांत के बारे में, सनातन हिंदू धर्म के महान संस्कृति के बारे में वो बोले गए थे। ठीक है। और वो जब भी बोलते थे एक वाक्य में भारतीय संस्कृति के महानता को प्रतिपादित किए थे। और ये सारे ज्ञान कहां से आया? उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस से आया। किससे आया? उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस। उनके गुरु हमेशा चाहते थे कि स्वामी विवेकानंद जी संपूर्ण विश्व में भारतीय हिंदू धर्म, संस्कृति और सनातन धर्म संस्कृति की जो महानता है, जो महान गुण है, जो अच्छा गुण है, वो संपूर्ण विश्व में फैलाएं। इसीलिए आज हम विश्व भर में अलग अलग देशों में हम रामकृष्ण मिशन के नाम पे एक ऐसा संस्थाएं देख पाते हैं जिसको बनाए थे कौन? जिसका प्रतिष्ठा कौन किए थे? स्वामी विवेकानंद जी उसका प्रतिष्ठा किए थे। इंग्लैंड में स्वामी जी 1 साल रहे। 1 साल के अंदर जिस मालिक के पास वो रहे थे, वो मालिक सोचे थे कि भारतीय लोग भले ही गरीबी में क्यों ना जिए, भारतीय लोग भले ही गरीब क्यों ना हो, लेकिन उन लोगों के सोच के माध्यम से कभी भी गरीब नहीं है। सोच और उच्च विचार में वो बहुत धनी है। इसलिए वो मालिक भारत को बहुत सम्मान देते थे, भारत के लोगों को बहुत सम्मान देते थे। तो बच्चों, ये जो विषय है देश प्रेमी सन्यासी, हमें ये सिखाता है कि हमें अपने देश को, अपने संस्कृति को, अपने इतिहास को बहुत ज्यादा प्यार करना है। सबसे ऊपर रखना है। हमारे संस्कृति ही हमारे लिए सब कुछ है। देश से बड़ा कोई नहीं, देश से बढ़कर कुछ नहीं। ये विषय को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। देश प्रेमी सन्यासी स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से हम ये सीख रहे हैं कि अपने देश ही सर्वोपरि है। देश को प्यार करेंगे और देश के लिए हम अगर कुछ कर सकते हैं, समाज के लोगों के लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं, देखो करने का बहुत सारे तरीका होता है। पैसों के माध्यम से लोगों का सेवा करना, मन और कर्म के माध्यम से लोगों के साथ जुड़े रहकर लोगों का सेवा करना, ये भी होता है।
ठीक है, आप अलग अलग तरीके से अपने बातों के माध्यम से भी लोगों का सेवा कर सकते हो, लोगों के मन में बल दे सकते हो, लोगों के अंदरूनी आत्मा को, जो अंतरात्मा को उजागर कर सकते हो, जागृत कर सकते हो, जो विवेकानंद जी किए थे। 1857 में जब देश पराधीन हुआ था, उसके बाद देश के लोग, वो लोग सोचते थे कि हमारे देश में स्वाधीन ही नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश 1191 से लेकर 1947 तक इतने साल पराधीन होके था। इसलिए लोगों के मन में ये ख्याल नहीं आता था कि हम लोग फिर से, हमें स्वाधीनता मिलेगा, आजादी मिलेगा। इसलिए लोग आजादी का सपना नहीं देख पाते थे। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी अपने भाषण के माध्यम से भारतीयों को उजागर किए, भारतीयों की आत्माओं को उजागर किए। इसलिए बच्चों, आप ध्यान रखो कि चाहे आपका पढ़ाई का लेवल जैसा भी क्यों ना हो, आप चारित्रिक रूप में कभी भी बी ग्रेड नहीं लाना चाहिए। हमेशा अपने मन में एक मजबूत बात, यह स्थापना करना चाहिए कि मेरा परिवार का हालत जो भी क्यों ना हो, मैं अभी का जो हालात है उसी हालात को बदलने के लिए मन लगाकर पढ़ाई करूंगा। इस दुनिया में मेरा एंट्री जैसा भी क्यों ना हो, एग्जिट बहुत ही अच्छा होगा। स्वामी विवेकानंद जी के आदर्श का प्रेरणा लेते हुए हमें इस विषय को पढ़ने के माध्यम से यह शपथ लेना चाहिए कि मन लगाकर पढ़ेंगे और समाज के लिए, अपने आदिवासी सोसाइटी के लिए, जहां से आप लोग आते हो, उन लोगों को डेवलप करने के लिए, विकास करने के लिए, उन लोगों के विकास करने के लिए, उनके विकास में सहायक करेंगे। मेरी बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? यही है आपका देशप्रेमी सन्यासी विषय, और इस विषय से हमें जीवन में एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरणा मिलता है। यह प्रेरणा हमें किससे मिलता है? स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शगत जीवन से, कैसे वो जिए थे समाज के लिए, देश के लिए, देश के लोगों को उजागर करने के लिए, देश के लोगों के अंतरात्मा को जागृत करने के लिए। ठीक है।